दुनिया की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इसका कारण बना है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ता तनाव। वेनेजुएला, जो कभी लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था, आज राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक बदहाली और अंतर्राष्ट्रीय दबावों से जूझ रहा है। दूसरी ओर अमेरिका, जो खुद को पश्चिमी गोलार्ध की सबसे बड़ी ताकत मानता है, लंबे समय से वेनेजुएला की सरकार को अवैध, तानाशाही और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने वाली बताता आया है। हाल के दिनों में यह तनाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें सीधी कार्रवाई, सख्त प्रतिबंध और सैन्य दबाव की बातें भी सामने आई हैं। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला की सरकार ड्रग तस्करी, संगठित अपराध और मानवाधिकार उल्लंघनों में शामिल है। अमेरिकी प्रशासन का यह भी कहना है कि वेनेजुएला की सत्ता चीन और रूस जैसे देशों को अपने यहाँ खुली छूट दे रही है, जिससे अमेरिका की क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। वेनेजुएला की सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का कहना है कि अमेरिका असल में वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, लेकिन वर्षों से अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वह इसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा। मादुरो सरकार इसे सीधे तौर पर संप्रभुता पर हमला मानती है और इसे आधुनिक दौर का साम्राज्यवाद कहती है। इस टकराव का असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है। जैसे ही अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता है, वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल शुरू हो जाती है। तेल की कीमतें अस्थिर हो जाती हैं, निवेशक सतर्क हो जाते हैं और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं संभावित झटकों के लिए खुद को तैयार करने लगती हैं। यही वह बिंदु है जहां भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था इस कहानी में शामिल हो जाती है। अमेरिका इसे अपने प्रभाव क्षेत्र में सीधी दखलंदाजी मानता है। यही वजह है कि अमेरिका वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन या कम से कम वहां अपने अनुकूल व्यवस्था चाहता है। भारत इस पूरे खेल को बहुत ध्यान से देख रहा है। भारत की विदेश नीति की खासियत यही रही है कि वह किसी एक गुट में पूरी तरह शामिल होने की बजाय संतुलन बनाकर चलता है। भारत ने अमेरिका की कार्रवाई का खुलकर समर्थन नहीं किया है, लेकिन पूरी तरह विरोध भी नहीं किया। भारत लगातार यही कहता आया है कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप से बचना चाहिए और समस्याओं का समाधान बातचीत से निकलना चाहिए। यह रुख भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक जिम्मेदार और संतुलित देश के रूप में पेश करता है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो अगर भविष्य में वेनेजुएला की स्थिति स्थिर होती है और वहां तेल उत्पादन फिर से बढ़ता है, तो भारत के लिए नए मौके भी पैदा हो सकते हैं। भारतीय कंपनियों का वहां पुराना निवेश है और कुछ बकाया भुगतान भी फंसा हुआ है। अगर हालात सुधरते हैं तो भारत उन पैसों की वसूली कर सकता है और दोबारा ऊर्जा सहयोग बढ़ा सकता है। हालांकि यह सब भविष्य की बातें हैं। फिलहाल सच्चाई यही है कि दुनिया एक अनिश्चित दौर से गुजर रही है। एक तरफ दांव पर लगी है, दूसरी तरफ इसका कारण क्या है वो आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन शुरुआत वेनेजुएला से करते हैं। इन सबका संयुक्त असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर भागते हैं, सोने की कीमत बढ़ती है और उभरते बाजारों में अस्थिरता आती है। भारत की अर्थव्यवस्था अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन वह पूरी तरह बाहरी झटकों से अछूती नहीं है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह महंगाई को नियंत्रण में रखे और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसी कारण भारत तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और घरेलू तेल गैस उत्पादन पर जोर दे रहा है। भारत और वेनेजुएला के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे हैं। एक समय था जब भारत वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता था।
भारतीय रिफाइनरियों के लिए वेनेजुएला का भारी कच्चा तेल काफी उपयुक्त माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध कड़े किए, भारत को भी मजबूरी में वहां से तेल आयात कम करना पड़ा। आज की तारीख में भारत का वेनेजुएला से सीधा व्यापार बहुत सीमित रह गया है। इसी कारण विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका वेनेजुएला तनाव का भारत पर सीधा और तुरंत असर बहुत बड़ा नहीं होगा। भारत अब अपनी तेल जरूरतों के लिए मध्य पूर्व, रूस, अफ्रीका और अमेरिका जैसे कई देशों पर निर्भर है। यह विविधता भारत को कुछ हद तक सुरक्षित बनाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत पूरी तरह अप्रभावित रहेगा। तेल एक वैश्विक कमोडिटी है। अगर किसी बड़े तेल उत्पादक देश में संकट पैदा होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। वेनेजुएला की सप्लाई अगर और बाधित होती है या वहां लंबे समय तक अस्थिरता बनी रहती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है, यह चिंता की बात है। तेल महंगा होने का मतलब सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना नहीं है। इसका असर ट्रांसपोर्ट, खेती, उद्योग और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ता है। ट्रक महंगे होंगे, माल ढुलाई महंगी होगी, सब्जी फल से लेकर कंस्ट्रक्शन तक सब पर असर दिखेगा। यानी अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बैठकर लिए गए फैसलों की गूंज भारत के आम आदमी की जेब तक पहुंच सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और अहम पहलू है भूराजनीति। वेनेजुएला सिर्फ तेल का देश नहीं है, बल्कि वह अमेरिका, चीन और रूस के बीच चल रही वैश्विक शक्ति की खींचतान का भी एक मोहरा बन चुका है। चीन ने वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश किया है और बदले में तेल सप्लाई की गारंटी ली है। रूस ने भी सैन्य और तकनीकी सहयोग के जरिए वहां अपनी मौजूदगी मजबूत की है। अमेरिका और वेनेजुएला की यह टकराव भरी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि आज की दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं है। एक जगह लिया गया फैसला दूसरी जगह असर दिखाता है। भारत के लिए यह स्थिति खतरे के साथ साथ एक सबक भी है कि उसे आत्मनिर्भरता और विविधता की राह पर और तेजी से चलना होगा। अंततः कहा जा सकता है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच चल रहा यह तनाव सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह तेल, ताकत, राजनीति और वैश्विक प्रभाव की कहानी है। भारत इसमें सीधे मैदान में नहीं उतरा है, लेकिन वह किनारे खड़े होकर हर चाल को ध्यान से देख रहा है। आने वाले समय में इस टकराव की दिशा क्या होगी, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि इसका असर दुनिया के बाकी हिस्सों, खासकर भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देशों पर किसी न किसी रूप में जरूर पड़ेगा।